नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां प्रशासन के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। साथ ही जानेंगे कि कहां फांसी पर लटका मिला नाबालिग का शव। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अम्बेडकर नगर में राष्ट्रीय प्रवासी मंच के जिलाध्यक्ष शिवनाथ त्रिपाठी बबलू ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराकर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर जिला प्रभारी संगठन ब्रजेश सिंह, धरजूची पाठक, जिला प्रभारी सनातन धर्म व अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में सर बताएं। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है उल्लास के साथ। बड़े गौरव की बात है और विगत मनाए गए गणतंत्र दिवस से आज यह महसूस हो रहा है कि हम देश को विकसित बनाने के लिए सही दिशा में काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? संदेश यही है कि निरंतर जो प्रगति विगत 2 से 3 सालों में हुई है, ऐसी ही प्रगति हमारी जारी रहे और देश, राष्ट्र, संगठन मजबूत होकर आगे बढ़ता रहे। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर विकासखंड बियाव क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमीन सुरजूपुर के ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश सोनू ने चकमार्ग व उससे सटे नाली के निर्माण हटाने को लेकर शासन से मांग की। प्रश्नगत चकमार्ग व नाली गाटा संख्या 81 व 82 खातेदारों की भूमि से पूर्व में निकाला गया था। उक्त भूमि पर चकमार्ग व नाली का कार्य ग्राम प्रधान रामपुर कला द्वारा कराया जा रहा है, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। आज़ादी का 24वां जनवरी का ये मनाया जा रहा है आज़ादी अमृत महोत्सव, क्या है सर, इसके बारे में बताएं। आज एक दिन जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के स्थापना में और देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों का योगदान था, जिन शहीदों का योगदान था, आज उनको नमन किया जा रहा है और उनको याद किया जा रहा है। इसी वजह से आज जितने भी शहीद स्मारक हैं वहाँ पे दिए जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे सजावट की गई है और तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मेरा संदेश यही होगा कि चूँकि देश को आज़ाद कराने में शहीदों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको हम विस्मृत न करें बल्कि उनसे सीख लें और उस चीज़ को प्रेरणादायी बनाते हुए हम आगे जो भी विकास के कार्य हैं उसको करते रहें। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव निवासी आशुतोष श्रीवास्तव समेत परिवार के 14 सदस्यों पर कोतवाली पुलिस ने 110 जी गुंडा एक्ट की कार्यवाही की है, जिसमें पत्रकार के परिवार के नाबालिग किशोर भी शामिल हैं। पत्रकार पर उक्त कार्यवाही गौकशी एवं गौ तस्करी की बाबत खबर लिखने एवं उच्च अधिकारियों को ट्वीट करने से खिन्न होकर शाहगंज कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान विनोद साहू, राकेश कुमार, प्रवीण श्रीवास्तव, प्रणय तिवारी, मोहम्मद शारिक व अन्य लोग मौजूद रहे। तहसील में आए हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये पत्रकार साथी के ऊपर पुलिस ने नाजायज ढंग से गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है और जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उतरे हैं और अगर वापस नहीं हुआ गुंडा एक्ट तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। यहाँ पर सब लोग पत्रकार इकट्ठा हुए हैं, क्या मुद्दा है, क्या कहना है? मैं आशुतोष श्रीवास्तव, मेरे ऊपर कोतवाली पुलिस और मतलब एसडीएम शाहगंज द्वारा 110 जी मतलब मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। मैं गौ तस्करों के खिलाफ लड़ाई लड़ता था, लिखता था और ये लोग मैंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया और इस संदर्भ में इन लोगों ने मेरे ऊपर 110 जी की गुंडा एक्ट की कार्रवाई और यहाँ तक कि मेरे परिवार के 14 लोगों के ऊपर कार्रवाई किए गए, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और जिनका जो नाबालिग है उनके ऊपर भी 110 जी की कार्रवाई, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। और आज अध्यक्ष जी विनोद साहू जी, पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष हैं, मतलब इनसे एसडीएम साहब से बात भी हुई थी कि हम लोग ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद भी हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी शाहगंज यहाँ पे मौजूद नहीं है, न तो क्षेत्राधिकारी ही मौजूद है। इसके क्या कार्रवाई होगी आपकी? देखिए, प्रशासन की तानाशाही रवैया है, प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है, पत्रकारों से मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
आज पट्टी स्थित कार्यालय पर श्री बाबा बजरंगबली सेवा संस्था द्वारा आज कार्यालय पर संस्था का विस्तार करते हुए लगभग 1 दर्जन युवाओं को जोड़ा गया और उनको अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना अंतर्गत चिल्ला ग्राम में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पे लटका मिला नाबालिग का शव। सुजीत वर्मा और 16 वर्षीय के रूप में हुई मृतक की पहचान। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हत्या की आशंका व्यक्त कर सड़क जाम करने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। 73वें गणतंत्र दिवस पर लोक निर्माण राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री दतिया सुरेश धाकड़ दतिया स्थित पुलिस ग्राउंड पहुंचे, जहां दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा प्रभारी मंत्री की आगवानी की गई। प्रभारी मंत्री धाकड़ द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं गार्ड ऑफ ऑनर का तहत तिरंगे को सलामी दी गई। प्रभारी मंत्री ने मंच से मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया एवं आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारों को छोड़ा एवं प्रशासन द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए झांकियां दिखाई गईं। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन तांत्रे की रिपोर्ट। अखंड विश्वकर्मा संगठन अब राष्ट्रीय रजिस्टर्ड संगठन बन गया है, जिसका नया मुख्यालय ऑफिस गिरजा कंपाउंड नारायणगढ़ चंदौती थाना के निकट स्थापित किया गया है। 26 जनवरी के अवसर पर इस मुख्यालय पर अखंड विश्वकर्मा संगठन के संरक्षक डॉक्टर बिंदेश्वरी शर्मा 10:30 बजे सुबह झंडोत्तोलन किया तथा अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा तथा सचिव गिरिजा शर्मा और समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नीलांबर पीताम्बरपुर भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने झंडोत्तोलन किया और कार्यालय से बाजार होते हुए गांधी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। आज जनपद कुशीनगर में 26 जनवरी के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये नजारा देख आसपास के दुकानदार व राहगीर भी इस तिरंगा यात्रा में छात्रों के साथ शामिल हो गए। कुशीनगर से सीनू संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से पूरे जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। संदेश वाचन के बाद प्रभारी मंत्री डॉक्टर चौधरी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने सभी परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर हर्ष फायर किया गया और रंगीन गुब्बारे छोड़े गए। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। आज रिजर्व पुलिस लाइन फिरोजाबाद में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। ये दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस के थाना हसैन पुलिस द्वारा मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के हाईलाइट मामले का एसओजी टीम ने खुलासा कर दिया है। सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गांव के जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति राजीव मौर्य एक हफ्ते पूर्व कोखराज के प्रयागराज होटल से नाटकीय ढंग से रहस्यमय स्थितियों में गायब हुए थे। जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति के गायब होने के बाद उनके परिजनों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने एसओजी प्रभारी इंटेलिजेंस विंग के प्रभारी सिद्धार्थ सिंह उर्फ सिंघम की टीम थाना पुलिस टीम को मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और गायब राजीव मौर्य को हरियाणा के वल्लभगढ़ फरीदाबाद से एसओजी टीम ने राजीव मौर्य को बरामद कर कौशाम्बी ले आई। सभी को पता है कि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और जिले में निर्वाचन की जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार चल रही हैं और इस मामले के द्वारा पुलिस को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा और एक तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी जनपद में और लगातार पुलिस इसकी बरामदगी का प्रयास कर रही थी। तो ये इस तरह की जो भी कार्रवाई किसी के द्वारा भी की जाएगी तो उसके खिलाफ जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी
इनको और इनके परिजनों को 107(16) में पाबंद किया जा रहा है, क्योंकि बिना बताए इनका जाना और फिर उसके बाद में पुलिस को अनावश्यक रूप से इस मामले को बढ़ाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया था और परिजनों के द्वारा कई बार इसमें जाम लगाने की कार्रवाई भी इसमें की गई थी। तो इसमें जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा इसमें की जाएगी और इस तरह की किसी भी मामले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है तो वो कानून व्यवस्था को नहीं प्रभावित कर रहा है, वो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। तो इस समय यदि कोई भी व्यक्ति जाम लगाएगा या अन्य कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ में निसंदेह रूप से कार्रवाई की जाएगी। और ये जरूर है कि यदि किसी के साथ में कोई घटना होती है या कोई बात होती है तो पुलिस उसके लिए हमेशा तत्पर है और इस मामले में पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ में कार्रवाई की है और इनको सकुशल बरामद करके और परिजनों को इसमें सुपुर्द किया जा रहा है और जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता सगीर अहमद की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली आए किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी अल्प समय के लिए बरेली आए। कविंद्र सिंह रघुवंशी के शोरूम पर मीडिया से खुलकर चर्चा की। 3 कृषि कानून वापसी से लेकर किसान के शुरू हुए आंदोलन तक बात की। कैसे कृषि कानून बिल वापस हुआ और कैसे इससे काले कानून के विरोध में किसान संगठनों को इन सब बातों पर बेबाकी से उत्तर दिया। कक्का जी, 3 कृषि कानून बिल तो आप लोगों ने वापस करवाया, किसानों को कुछ राहत भी मिली, लेकिन एमएसपी पे अभी तक बात नहीं बन पाई। देखिए, हमने 9 तारीख को आंदोलन स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 की एमएसपी पर हमारे 5 बिंदुओं पर सरकार ने हमें जो लिख के दिया है उस पर अभी तक कोई विशेष कार्रवाई हुई नहीं है। उन 5 बिंदुओं जिसमें से एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने वाली स्थिति है। हमारी मांग ये है कि C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी तय हो और गारंटी का कानून बने कि इससे नीचे कोई व्यापारी किसान की फसल को क्रय करता है तो उसको FIR हो, दंडात्मक कार्रवाई हो उसके ऊपर। ये आपको बता दूं मैं खास बात कि पूरे भारत में सबसे अच्छा मंडी एक्ट मध्य प्रदेश का है, 1972 में बना था और ये हम लोगों ने उस समय युवा होते थे तब आंदोलन किया था। प्रकाश चंद्र सेठी जी ने बनवाया था इसको। अच्छा एक्ट है। इस एक्ट में लिखा है पर किसान को पता नहीं है। धारा 36 कहती है कि पहली बोली एमएसपी से नीचे नहीं होगी, पर पूरे मध्य प्रदेश में एमएसपी से नीचे बोलियां होती रहती हैं। एमएसपी की लड़ाई के लिए हम लोगों ने बैठकें की हैं और एमएसपी पर गारंटी के कानून के लिए सरकार पर दबाव बनाए लगातार। अभी तक चूंकि कुछ कार्रवाई हुई नहीं है तो आज बैठक होगी जिसमें ये तय किया जाएगा कि मिशन यूपी को कारगर बनाया जाए और कारगर बनाने के लिए आगामी रणनीति आज हम लोग तय करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा यूपी में बीजेपी का विरोध करेगा। देखिए, व्यक्तिगत तौर से चूंकि मैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ और मेरी हर बैठक में एक विषय रहा है कि हम किसी के पक्ष में अपील ना करें, किसी के विपक्ष में अपील ना करें। हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम केवल सरकार के निकम्मेपन को बताएं। 28 कानून किसान के विरोध में बनाए हैं इन्होंने, 40 कानून मजदूर के खिलाफ बनाए हैं इन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में, और बाकी जनहित से तमाम जुड़े मुद्दे जिसमें हर चीज़ को बेच रहे हैं। FCI को बेचने वाले हैं, आपका डेयरी जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको बेचने वाले हैं, एयरपोर्ट, रेल, हर चीज़ बेच रहे हैं। जो चीज़ मुनाफे में है उसको बेच रहे हैं, जो घाटे में उसको बेच रहे हैं। पूरा देश बेचने में लगे हैं। तो किसान भी इस देश के नागरिक हैं और देश की संपत्ति अगर कौड़ियों के भाव बिकती है तो पूरे देश के नागरिक को जो तकलीफ होती है वो किसान को भी होती है। कक्का जी, विगत वर्ष मतलब पूर्व में क्षेत्र में भी एक किसान आंदोलन हो चुका है जिसमें क्षेत्र का एक किसान शहीद हो गया था, जिसे आपके संगठन के द्वारा उसे शहीद की मांग की गई थी कि शहीद हो, शहीद के दर्जे दिया जाए और उसकी मूर्ति नगर में कहीं स्थापित की जाए। इसको लेकर आप पूर्व में भी आ चुके हैं और आपके एक बार प्रतिनिधि भी आए हैं, लेकिन वो मृतक शहीद को आज तक सम्मान नहीं मिला। आखिर क्या कारण है? सरकार का निकम्मापन जी,
सरकार की कोई रुचि नहीं है किसानों के प्रति, शहीद किसानों के प्रति। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 2 पार्लियामेंट सत्र हुए, हमने बार बार पीएम से कहा कि पार्लियामेंट के प्रथम दिन देश में तमाम कलाकार, साहित्यकार, नेता दिवंगत होते हैं, उनको पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी जाती है, मगर 703 किसानों ने शहादत दी आंदोलन में। बार बार कहने के बाद भी इस पार्लियामेंट में इस बीजेपी सरकार ने उन 703 किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी। ये चेहरा उजागर करता है। हरि सिंह प्रजापति एक किसान है जिसको देना चाहिए था और 703 को नहीं दिए। तो ये तो कॉर्पोरेट की गवर्नमेंट है। अडानी को श्रद्धांजलि मिलेगी, अंबानी को मिलेगी, कॉर्पोरेट के लोगों को मिलेगी, पर किसान को क्यों नहीं, अन्नदाता क्यों नहीं? मध्य प्रदेश में दर्शन सिंह चौधरी को भी कॉर्पोरेट किया गया। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से ले जाई जा रही सैकड़ों लीटर शराब को थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने पकड़कर जब्त कर लिया है। अभियुक्त के पास से एक पिकअप गाड़ी, एक अवैध चाकू और हरियाणा मार्का शराब की 336 बड़ी बोतल और 270 पौवे बरामद किए हैं। सहारनपुर से सीनू संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।